मेरा नाम कैलाश है और इस बेहतरीन कम्युनिटी में आज से 9.5 साल पहले आया था। और आया था तब कुछ मेरे को भी हेल्थ का चैलेंज था। और आज हम क्या है, आज हम लोगों का वेट लॉस कराने में मदद कर रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल को बदलने में मदद कर रहे हैं, और उनका पर्सनल ग्रोथ डेवलप करने के लिए हम लोग उनको मदद कर रहे हैं। यस। और इससे हमारे को क्या मिलता है, हम लोग, हमारा रोल क्या है, मैं क्या रोल अदा करता हूँ, उन करना किसी के खुद के हाथ में होता है। हम उनको बता सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। आई हेल्प पीपुल हाउ टू अचीव हेल्थ और सक्सेस के गोल किस तरीके से, और हैप्पीनेस के गोल किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, उसके बारे में हम बताते हैं। यस। सबसे पहले मेरा ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मैं आया था तब कुछ इस प्रकार का दिखाई दिया करता था, जिसमें वेट ज्यादा था, और उसी के साथ साथ में मेरी बॉडी के अंदर जो है काफी सारा डाइजेशन का इशू रहा करता था। और वजन बढ़ने के साथ साथ में फिटनेस भी बिगड़ती जा रही थी, और काफी परेशान था। अलग अलग चीजों को ट्राई किया, और बदलाव कुछ आ नहीं रहे थे, क्योंकि छोटे छोटे जो चीजें हम लोग खाने पीने के अंदर वैसे घरेलू नुस्खे जो करते हैं वो कर रहा था। काफी सारा इधर उधर ट्राई करने के बाद में रिजल्ट नहीं मिला। फिर मुझे एक कोच मिले, बताया इस कम्युनिटी के बारे में, और मैंने अपनी बॉडी से बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट लिया। और ऐसे से ऐसा बना, शुरुआत के 2 ही महीनों में 5 इंच पेट से 3 इंच कमर से, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल, फेट लॉस किया 9 kg। और इसी के साथ में मेरा जब वजन कम हुआ, तो ये मेरी वाइफ है जिनका वजन कम था, वो अंडरवेट और मैं ओवरवेट, ऐसा अनबैलेंस चल रहा था। और इन्होंने अपनी बॉडी में 3 महीने अमेजिंग तरीके से इस कम्युनिटी की बात सुन करके, कोच की गाइडलाइंस में कुछ ऐसी चीजें जो खान पीन में बदलाव करना, कुछ सीक्रेट हेल्थ फिटनेस के समझ करके अपनी बॉडी में वजन इन्होंने गेन किया, पूरे 8 kg। और ये 8 किलो जब वजन बढ़ा, ऐसे से ऐसे हो गए। यस। यस। तो आज का एजेंडा क्या रहने वाला है, हम लोग बात करेंगे ओवरवेट और ओबेसिटी के बारे में। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि वजन हमें घटाना चाहिए, और वजन बढ़ने और ओबेसिटी बढ़ने के कारण क्या है, वेट लॉस की मिस्टेक क्या है जो हम लोग अक्सर क्या करते हैं, करेक्ट वेट लॉस का फॉर्मूला क्या है, और 3 स्टेप फॉर्म फ्रेमवर्क क्या है जो ट्रांसफॉर्मेशन लाने में काम करता है, और कुछ लाइव रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। यस। ये पूरा एजेंडा है, यहाँ पे आपको बने रहना है। यस। जब भी कोई बीमार पड़ता है, या कोई कोई तकलीफ से परेशान होता है, तो उसका एक गोल होता है, सिर्फ एक गोल होता है कि मुझे स्वस्थ होना है। और स्वस्थ होने के बाद में बहुत सारे गोल होते हैं। यस। इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि एक हेल्दी पर्सन के बहुत सारे गोल होते हैं। उनका बिजनेस माइंड सेट होता है, उनका माइंड सेट होता है घर परिवार सारी चीजों को मेंटेन करने का, और सबको आगे बढ़ाने के लिए वो क्या कर सकते हैं, वो सारी चीजें वो सोचते हैं, अपने दिमाग में उनके गोल होते हैं। बट एक बीमार जब पड़ जाता है, कोई पर्सन तकलीफ में होता है, हेल्थ से परेशान होता है, तो उसका एक ही गोल होता है, मुझे हेल्दी बनना है या मुझे फिट बनना है, मेरे को बीमार नहीं रहना है। यस। क्या आप जानते हैं 99% जो लोग हैं वो फेल हो जाते हैं वेट लॉस के अंदर, वेट लॉस का ट्राई करते हैं और स्टार्ट करके वो बहुत जल्द फेल हो जाते हैं, विद इन 1 ईयर के अंदर वो कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। यस। तीन ओबिसिटी, 3 ऑब्जेक्ट्स को हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से जो लोग हैं वो वजन नहीं घटा पाने का कारण क्या क्या है। लोग वजन घटाने के तरीके, जो सही तरीके हैं वो नहीं जानते हैं। उसके साथ साथ में उनको ये पता नहीं होता कि इसका प्रोसेस क्या है, क्या इसका फ्लो और फॉलो चार्ट है। और 95% लोग जो है वापस वजन को रीगेन कर लेते हैं विद इन 12 मंथ। 12 महीने के अंदर अंदर वो लोग अगर अनहेल्दी तरीके से वेट लॉस करते हैं तो वापस बढ़ा लेते हैं। यस। और उसी के साथ में हम लोग समझेंगे व्हाई इज इम्पोर्टेंट टू लूज वेट, वजन कम करना क्यों जरूरी है। कितने लोगों को ये क्वेश्चन कभी न कभी आया है दिमाग में। यस। आप चेक बॉक्स में लिख सकते हैं। ओबेसिटी और ओवरवेट को अगर हम लोग समझे,
ओवरवेट और ओबिसिटी में क्या फर्क है? ओवरवेट का सीधा सीधा मतलब होता है 5 से 9 किलो किसी का वजन ज्यादा है, उसे ओवरवेट कहा जाता है। और ओबिसिटी का मतलब होता है 10 किलो से ज्यादा उनका वजन ज्यादा है अपने आइडल वेट से, और उनको ये मोटापा कहीं ना कहीं बीमारी ला सकता है। मतलब इसे हम लोग कह सकते हैं बीमारी वाला मोटापा। यस। फोर स्टेज ऑफ ओबिसिटी के हम लोग समझेंगे, 4 अलग अलग स्टेज कौन से हैं जो ओबिसिटी के हैं। इसकी पूरी फिटनेस हम लोग इस चीज से समझ सकते हैं कि हमारा बी एम आई कितना है। यस। आपका कितना है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई थिंक चैट बॉक्स आप सभी लोगों के लिए ओपन है। एवरीवन, यस। ओके, ग्रेट। बीएमआई अगर आपका 18 से लेकर 20 तक है तो आप क्या है? अंडरवेट है। अंडरवेट का मतलब वजन जितना आपकी बॉडी में चाहिए होता है उससे भी कम है, और न्यूट्रिशन की कहीं ना कहीं कमी है। यस। ये अंडरवेट मेल न्यूट्रिशन की श्रेणी में है, पौष्टिक आहार की कमी है। अंडरवेट कितना? लगभग 5 से 7 किलो अगर आपका वजन कम है तो आप अंडरवेट है। इसमें क्या क्या तकलीफ होती है? आज हम जो बात कर रहे हैं वो एक हेल्दी बॉडी बनाने के लिए, फिटनेस वाली बॉडी बनाने के लिए बात कर रहे हैं। इसमें क्या क्या तकलीफ होती है? अगर वजन कम है और आपका बीएमआई कम है तो क्या होगा? पाचन क्रिया की प्रॉब्लम हो सकती है। पाचन क्रिया मतलब गैस एसिडिटी नहीं बनेगा, आपको खाना पचेगा नहीं या बॉडी को लगेगा नहीं, उसके साथ में भूख नहीं लगेगा। वीकनेस, चक्कर आना, थकान रहना, स्ट्रेस, बेचैनी, आपके बॉडी की जितने भी हार्मोन्स है उसका डिसफंक्शन होना, वो प्रॉपर फंक्शन में नहीं चलेंगे, वो कहीं ना कहीं आगे पीछे या कम ज्यादा होते रहेंगे, ये डिसफंक्शन होगा। उसके बाद में जो आता है फॉर्मूला वो नॉर्मल आता है। 20 से 23 जो बीएमआई है उसको नॉर्मल माना गया है। ये कब आता है? जब आपकी हाइट के हिसाब से आपका वजन होता है, इसमें आपकी एनर्जी लेवल अच्छी रहती है, बीमारी से लड़ने की ताकत आपकी बॉडी के अंदर रहती है, गुड फिजिकल कंडीशन में आप रहते हैं, अच्छे फील करते हैं और अच्छा दिखाई देते हैं, आपकी बॉडी अच्छी दिखाई देती है। उसके बाद का जो स्टेज है 23 से 25 के बीच में, स्टेज 1, ओवरवेट। यहाँ पे केवल ओवरवेट होते हैं। 5 से 9 किलो अगर वजन ज्यादा है तो ओवरवेट होंगे। जिसमें क्या क्या चीजें आपको सिम्टम्स हो सकते हैं, ये सारे या इनमें एक या दो ही होंगे या हो सकते हैं। समझिए, थकान रहना, पाचन क्रिया में प्रॉब्लम रहना जैसे गैस एसिडिटी, कब्ज। यस। उसके बाद में ब्लड फ्लो में इंफेक्शन रहना, वेरिकोस वेन। यस। हेयर फॉल, बालों का गिरना, मूड स्विंग होना, मतलब कहते हैं ना मूड नहीं है मेरा। उसके बाद का जो स्टेज आता है वो है स्टेज 2। यस, ओबेसिटी का ग्रेड 1। और स्टेज 2 है किसका? बीएमआई का, जिसमें 10 किलो से ज्यादा और 10 से 15 किलो वजन ज्यादा किसी का होता है। तो पहले लोगों को डायबिटिक हुआ करता था, आजकल एक नया और सिस्टम आ गया है, प्री डायबिटिक। यस। उसके साथ साथ में हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रोक, थायराइड, पीसीओडी और पीसीओएस, बहुत सारी लेडीज में ये होता है। घुटने और जॉइंट के अंदर दर्द होना, बैक पेन, कमर में दर्द होना, उसी के साथ में नींद प्रॉपर नहीं आना, अस्थमा होना, ये इस कंडीशन में आते आते हो जाता है लगभग लोगों को। उसके बाद में भी एक कंडीशन और आती है जो है स्टेज 3, ओबेसिटी की ग्रेड 2। 15 से 20 किलो अगर वजन ज्यादा है तो क्या हो सकता है? डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर, एंजिना, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर, आपकी बॉडी के अंदर जितने भी एंटीबॉडी बनते हैं वो बनना कम हो जाते हैं। किडनी डिजीज, किडनी से रिलेटेड तकलीफ होना, लिवर से रिलेटेड तकलीफ होना, डिप्रेशन और बेचैनी रहना। उसके बाद एक कंडीशन और होती है जिससे जिनका बीएमआई 30 से ज्यादा है, स्टेज 4 की ओबेसिटी के अंदर आ जाते हैं, वो ओबेसिटी की ग्रेड 3 में। 20 किलो से वजन अगर किसी का ज्यादा है तो वो बीएमआई उनका 30 से ज्यादा होगा। इसमें क्या होता है? मैक्सिमम रिस्क ऑफ कॉर्निक डिजीज, मतलब कोई भी ऐसी पैनिक तकलीफ, ऐसी बीमारी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। रिस्क रहता है आप सर्टेन कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं बॉडी के अंदर।
हार्ट प्रॉब्लम और प्रीमेच्योर डेथ की तरफ वो जाते हैं। यस। तो आज हम लोग की बात करेंगे कि ओवरवेट होने से आपके क्या क्या होते हैं। यस। अगर आपका 5 से 10 किलो वजन ज्यादा है, आप सोचिए, जब ये 5 से 10 किलो वजन ज्यादा नहीं था तब आप कैसा महसूस करते थे, और अब जब बढ़ता ही जा रहा है तो कैसा महसूस कर रहे हैं। जैसे जैसे वेट पुट ऑन हुआ, आपका वजन बढ़ा, आपको कोई न कोई एक तकलीफ आने के चांसेस या उसके सिम्टम्स आपकी बॉडी के अंदर आना चालू हो गए थे। जैसे डायबिटीज होना, शुगर। जब आपका वेट नॉर्मल था, आपकी फिटनेस में बॉडी थी, तब नहीं था, बट आज हो सकता है आप उस तरफ बढ़ रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर, बीपी हाई हो जाती है, हार्ट से रिलेटेड दिक्कत, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर, नींद प्रॉपर नहीं आना, ब्रेन स्ट्रोक, सिर में जो ब्लड के थक्के जम जाना, अर्थराइटिस, और सर कैंसर के जो सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। ये सब किस वजह से हो रहे हैं? ये ओवरवेट, ओबिसिटी की शिकार होने की वजह से हो रहे हैं। यस। अब हम लोग समझेंगे 3 ऐसे कारण जो ओवरवेट और ओबिसिटी के होते हैं, और ये क्यों आपका वजन बढ़ रहा है। कितने लोग ये जानना चाहते हैं? कैन यू राइज योर हैंड? आप अपना हैंड राइज कर सकते हैं कि आपको जानना है कि वजन क्यों बढ़ता है। यस। पहला, ज्यादा खाने से नहीं बढ़ता है, ये आपको निकाल देना है माइंड में से। ज्यादा खाने से नहीं बढ़ता है, उस खाए हुए खाने को पचाने से, नहीं पचाने की वजह से, जितना आपने खा लिया उसको पचा नहीं रहे, वो बचेगा, वो जमा होगा, और वो पेट में बदलेगा। यस। ईटिंग मोर, बर्निंग लेस, ज्यादा खाना और कम पचाना। यस। इसकी वजह से होता है। उसके बाद में होता है हार्मोनल इनबैलेंस। कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे चीजें नहीं मिल पाने की वजह से वो स्रावित होते हैं या रुक जाते हैं, जिसमें पीसीओडी, पीसीओएस भी उसका प्रॉब्लम आता है। कॉर्टिसोल, अगर आप स्ट्रेस में हैं तो कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन होगा। और मेडिकेशन, ज्यादा अगर मेडिकेशन के यूजेस आपने लिए हैं तो मेडिकेशन क्या करता है, आपके डाइजेशन को कमजोर करता है, और जब डाइजेशन कमजोर होता है तो क्या होता है, जो खाया वो जमा हो जाता है। यस। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ओबेसिटी या ओवरवेट के शिकार हो रहे हैं। यस। हाउ टू लूज वेट, कितने लोग जानना चाहते हैं वजन कम कैसे हुए। तो वजन कम करने के लिए 5 तरीके हैं जो लोग मिस्टेक करते हैं। 5 ऐसी मिस्टेक जो लोग करते हैं। पहला, बहुत सारे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, हमारी बॉडी की फिटनेस में 20% इसका रोल है, बट क्या करते हैं, एक्सरसाइज बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा थकते हैं, और फिर बहुत ज्यादा खाते हैं, तो क्या होता है, वेट वही का वही रहता है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, जिम के यहाँ से निकले, बाहर निकले, बाहर सुबह सुबह में नाश्ते में क्या है, क्योंकि थक गए थे, वहां कुछ पोया, इडली वड़ा ऐसा कुछ मिला, वो खा लिया, तो क्या हुआ, जितना खर्च करके आए थे जिम के अंदर एक्सरसाइज में, वापस आकर उससे ज्यादा वो स्टोरेज कर लिया। दूसरा, डाइटिंग। डाइटिंग का हम लोग सीधे सीधा मतलब समझते हैं भूखे रहना। भूखे रहना डाइटिंग नहीं होता है, बट लोग भूखे रहते हैं, डाइटिंग करते हैं, और 2-3 किलो वजन घटने के बाद में वापस उसी कंडीशन में जाते हैं, और वो वेट रीगेन हो जाता है। डाइटरी पिल्स, अगर आपका खाना छोड़ने के बाद भी वेट लॉस नहीं हो रहा, इतना एक्सरसाइज करने के बाद भी वेट लॉस नहीं हो रहा, तो क्या आपको लगता है कुछ ऐसी टेबलेट आएगी, लिया और जादू से वजन कम हो जाएगा? ऐसा संभव नहीं है, बट लोग ये मिस्टेक करते हैं। होम रेमेडीज, जो मैंने किया था, होम रेमेडीज वजन कम करने के लिए, नींबू पानी, जीरा पानी, नारियल पानी, और पानी पानी, पूरे दिन पानी खाना बिल्कुल भी बंद, ऐसी चीजें हम लोग कम करते हैं। होम रेमेडीज घर से की, जिसमें 100, 200, 500 रुपए खर्चा हो और हम लोग अच्छे से वेट लॉस कर लेवे, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। और अकेले चलते हैं, जब भी कोई चीज को हम लोग अकेले करने चाहते हैं बिना किसी के साथ से, तो हम लोग नहीं कर पाते हैं। यस। वेट लॉस जो है वो किससे होगा, के कैलोरी डेफिशिएट से होगा। कैलोरी डेफिशिएट को अगर हम लोग समझे तो क्या चीज है, उसमें हमें ये 7 पिलर जो है हेल्थ और फिटनेस के, ये हमें समझना जरूरी है, जिसमें आप समझ सकते हैं। पहला, वाटर इनटेक, आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है। कितना पानी पीना है? हर 20 किलो पे 1 लीटर पानी पीना है।
उसमें भी आपको ध्यान रखना है। जिन्होंने आज आपको इनवाइट किया है यहाँ पे, वो आपके कोच हो सकते हैं। यस, वो, या फिर उन्होंने, उनके कोच से आप बात कर सकते हैं। आपका कोई मेडिकल इश्यू नहीं है तो इतना पानी पीना है, अन्यथा आपको चेक करके पानी पीना है कि आपको कितना पानी बोला हुआ है। यस, बाकी जनरली 20 किलो पे 1 लीटर पानी तो पीना ही है। पर्याप्त मात्रा में नींद निकालना, पर्याप्त मात्रा में नींद निकालने का मतलब होता है कि ऐसा नहीं 8 से 10 घंटे हम लोग सो रहे हैं। अगर हम लोग 9 से 11 के बीच में सोते हैं और 2 या 3 बजे तक की जो नींद अगर पर्याप्त ये प्रॉपर लेते हैं, तो हमें 8-10 घंटे सोने की जरूरत नहीं है। इन टाइम में अगर हम लोग प्रॉपर सोते हैं तो हम लोग सुबह में जब उठेंगे तो एकदम फ्रेशनेस उठेंगे। फिजिकली एक्टिविटी आपका होना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब ये नहीं कि आप 2 घंटे 3 घंटे एक्सरसाइज करने में, वॉकिंग करने में, इसमें आप बिता रहे हैं। अगर आपके पास में टाइम है तो आप घंटा पर निकाल सकते हैं। अन्यथा आप छोटे छोटे ऐसे काम हैं जो आप शायद उसको बाइक लेकर के जा करके करते, कार लेके जाते वो करते हैं, जैसे अ, दुकान पे जाना, शॉप पे छोटे मोटे कोई सामान लेके आना, राशन लेके आना, सब्जी लेके आना, जो काम आप मार्केट जाते हैं बाइक लेके या पैदल नहीं जाते हैं, तो उससे थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी में इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। चेयर पे बैठे हैं तो केवल मोबाइल देख रहे हैं तो ऐसा नहीं करना है, उसको थोड़ा बॉडी को एक्टिव रखना है। उसके बाद में आपके स्ट्रेस को ट्रैक करना है। स्ट्रेस को ट्रैक किस तरीके से कर सकते हैं? बार बार हमें हर 20 मिनट में हम जो भी काम कर रहे हैं उससे थोड़ा सा हटना है। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं उससे थोड़ा सा वहां से अपना माइंड सेट को चेंज करना है, तो आप स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं या ट्रैक कर सकते हैं। इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन कब बढ़ेगा? ऑक्सीजन बढ़ेगा जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे या हम लोग वॉकिंग करेंगे, है ना, योगा करेंगे, तो हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ सकता है, क्योंकि फेफड़ों पे दबाव भी नहीं पड़ता है। ऐसे हम लोग नॉर्मली जनरली एक्टिविटी करते हैं तो उससे कुछ होता नहीं है। हम श्वास जो है पूरा प्रॉपर, हमारे जो डायफ्राम में प्रॉपर नहीं फूलते हैं, प्रॉपर उनका फुलाव नहीं होता है, उनका जो कंप्रेशन सिस्टम है वो काम नहीं करता है, ऑक्सीजन बॉडी में जाएगा नहीं तो फैट लॉस कैसे होगा? ये फिटनेस में बहुत बड़ा रोल है। ऑक्सीजन भी हमारी बॉडी के अंदर जाकर के कैलोरी को बर्न करती है। श्वास जब जाती है तो कुछ न कुछ खाने को जलाती है। आप समझ रहे हैं? बाहर भी ऑक्सीजन है, इसी वजह से हमारा चूल्हा गैस जो भी हम लोग जलाते हैं वो जलता है। उसके बाद में बैलेंस न्यूट्रिशन, पौष्टिक आहार जो हमें लेने की जरूरत है वो प्रॉपर मात्रा में लेना है। और राइट माइंडसेट, राइट माइंडसेट का मतलब ये होता है, ऐसा नहीं कि आपने आज कोई भी चीज को चालू किया, 3-4 दिन 5 दिन 7 दिन होगा तो हो गया, कुछ कम तो ठीक है, अन्यथा आगे हम लोग नहीं करेंगे, ऐसा कमिटमेंट नहीं करना। आप कम से कम 12 सप्ते का आप कमिटमेंट कीजिए। अगर आप 12 सप्ते कमिटमेंट करेंगे तो हो सकता है इस कम्युनिटी में आप 12 किलो वजन भी घटा सकते हैं, या वजन बढ़ाने की जरूरत है तो वो भी कर सकते हैं। यस, तो ये 7 तरह के पिलर्स आपको चेक करने हैं। उसी के साथ में परफेक्ट हेल्थ की अगर हम लोग बात करें तो ये परफेक्ट हेल्थ क्या है? यस, तो अभी आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको ये चीजें लिखनी है। अगर आपके पास में पेन और डायरी है तो निकाल लीजिए, मैं इनके बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। परफेक्ट हेल्थ क्या है? आपको अपने आप में नंबरिंग देना है। आपको अपने आप में नंबरिंग देना है। जैसा ही मैं बोलूं, जैसा पहला हमारा क्या है, गुड डाइजेशन। क्या आपका डाइजेशन अच्छा है? सुबह में उठते हैं तो आप जब फ्रेश होने जाते हैं तो एक वन टाइम में आपका पेट एकदम फ्रेश खाली हो जाता है? अगर आपका ऐसा होता है तो आपको अपने आप में पेन से नोटबुक में लिखिए एक, पहले के आगे एक लिखना है, अन्यथा जीरो बनाना है। लिखिए, बहुत मजा आने वाला है। उसके बाद में आइडल वेट, क्या आपका जो वेट है आइडल वेट है? जैसा आपको आइडल वेट का पता नहीं तो आप अपने कोच से पूछ सकते हैं, वो बताएंगे आपको कि आइडल वेट क्या होता है। आइडल वेट मतलब आपकी हाइट के अनुसार जो वजन होना चाहिए वो। उसके बाद में नो ब्रीथलेसनेस, आपको श्वास नहीं बढ़ती है। अगर आप ऐसा चल रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं, तो एक तो होता है बहुत ज्यादा श्वास आपको ऐसा बढ़ता है, रुकने के बाद में 1-2 मिनट तक ऐसा पता भी नहीं चलता है ना? तो ऐसा हो रहा है या नहीं होता है? अगर ऐसा श्वास भर रहा है तो आपको 0 नंबर देना है। अगर श्वास नहीं भरता है तो 1 नंबर देना है। जैसे 2 सीढ़ियां एक साथ चढ़ेंगे, 2 सीढ़ियां का मतलब होता है एक फ्लोर और दूसरा फ्लोर,
दो स्टेप्स अगर आप एक साथ चढ़ेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा। नो मेडिकेशन, आप किसी भी तरह के मेडिकेशन यूज कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो जीरो, और कर रहे हैं तो एक नंबर। यस, तो इस तरीके से आपको समझना है। नो फाउल स्मेल, आपको कोई भी ऐसा गंदी स्मेल, बदबू आपके मुंह से नहीं आ रही है। नो मेंटल फॉग, आपका दिमाग स्थिर रहता है तो एक नंबर देना है, अन्यथा वहां पे आपको जीरो बना देना है। यस, लिख रहे हैं आप? ओके। नो स्ट्रेस, आपको अगर स्ट्रेस रहता है, स्ट्रेस का मतलब होता है, एक होता है चिंता और एक होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब बिना फालतू की चीजों का स्ट्रेस हम लोग लेते हैं। चिंता मतलब कोई काम को करने के लिए हमारे को माइंड में बार बार विचार आते हैं, वो हमारी चिंता होती है। तो चिंता अलग है, स्ट्रेस अलग है। अगर आपको स्ट्रेस है तो वहां पे जीरो, और अन्यथा एक नंबर देना है। स्टे एनर्जेटिक, क्या आपकी सुबह और शाम एक ही होती है? जैसे आप सुबह उठते हैं तो एकदम एनर्जेटिक उठते हैं, और उसके बाद में जब आपको शाम को सोते हैं तब तक आपकी एनर्जी लेवल कैसा रहता है? ऐसा तो नहीं सुबह बिल्कुल एकदम एनर्जेटिक और शाम को बिल्कुल धीरे 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 लो एनर्जेटिक हो गए। उसके बाद में पॉजिटिव माइंड सेट, अगर आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो आप अपने आप को एक नंबर देना है। अगर आप बार बार नकारात्मक हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, कोई भी आकर के आपको नेगेटिव करके जाता है और आप नेगेटिव हो जाते हैं तुरंत, तो जीरो। आपका, आपके ऊपर किसी का हक नहीं होना चाहिए वो आपको आकर के नेगेटिव करे, बट हो रहे हैं तो अभी आपको ये कंडीशन देना है। उसके बाद में साउंड स्लीप, आप अपने आप में नींद किस प्रकार की साउंड स्लीप ले रहे हैं? सोने के बाद में आपको 15 से 20 मिनट के अंदर नींद आ रही है? नहीं आ रही है तो जीरो, आ रही है तो एक। यस, तो बताइए कितने लोगों ने ये लिखा है? आप में से कितने लोगों ने ये लिखा है? विनोद जी, आपने लिखा है? कितने नंबर आए आपके विनोद जी, बताइए। एक अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है आपको। 4 सर, 4। 4 नंबर फोर। आपको आए, मतलब आपको काम करने की जरूरत है ना? जी सर। हाँ, 40, 4 नंबर मतलब 40%। हम लोग पास होने के लिए 33% नंबर लेते थे ना पहले। जी। हाँ, तो कम से कम 6 तो 8 तो होना ही चाहिए। यस, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, और किसने लिखा है? यस, प्रिया मैडम है ना? यस, आपने कितना नंबर अर्जित किया मैडम? 5, 5। 50%। तो 50% मतलब और काम करने की जरूरत है आपको अपने ऊपर। ओके। जी सर। आप बता सकते हैं किस किस में आपने माइनस गया आपका? तो गुड गुड डाइजेशन, देन नो ब्रीथलेसनेस, स्ट्रेस, और एंड साउंड स्लीप। साउंड स्लीप। और आइडल वेट में? आइडल वेट में भी नहीं है। तब तो गड़बड़ हो गया। अच्छा, 40% पे आ गए। सर, आइडल वेट मैंने लिखा ही नहीं है, शायद रह गया है। ओके, आइडल वेट का हाँ। भी था। अच्छा। चलो, ओके। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं महेंद्र जी के पास। यस महेंद्र जी। गुड मॉर्निंग सर, अरे गुड आफ्टरनून सर। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो बोलेंगे वो चलेगा। यस, कितने नंबर आए आपके? मेरे आए सर ये 5 नंबर। 5 नंबर आए। बाकी के 5 और आपको लाने हैं, है ना? ठीक है। ओके, ग्रेट। और कौन बताना चाहेंगे आप में से? देखो लोग बहुत सारे हैं, आप एंडराइज करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ। यस, फटाफट से एंडराइज करेंगे। नीता मैडम के पास हम लोग चलते हैं। यस, मेरा 7 है, 7। 7, 7। 7 नंबर आपके आए। हाँ, मेरा 7 नंबर आ गया सर, देखो ना। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। 7 नंबर आए मतलब फर्स्ट क्लास, फर्स्ट डिवीजन पास है ना? ओके, ग्रेट। 3 कौन कौन से छूट गए मैडम, थोड़ा आप बताएंगे? ये मेडिटेशन वाला मेरा छूटा है। हम्म। और? और ये लिखा हो तो सारा से अच्छा ही है, लेकिन वो आगे वाला 2 छूट गया मेरा। लिखना नहीं देखो, है, उसमें ये नंबरिंग देना है देखिए तो मैडम, 2 छूट नंबरिंग। गए। जी। आइडल वेट मेरा ठीक है। हाँ, कटा कौन सा वो बता दीजिए।
सॉरी, कहाँ पे आपका जीरो आया है वो बता दीजिए। मेडिटेशन में। ओके। और और सोचने में कोई अच्छा सोच नहीं, बार बार अच्छा गंदा सोच आ रहा है। अच्छा, चलो, ओके, ग्रेट। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। और कोई बताना चाहेंगे आप में से? नहीं तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, सो गो नेक्स्ट। यस, आई थिंक वापस शेयर करना पड़ेगा। ओके, तो आपने समझा ना ये चीजें कि हमारे कहाँ कहाँ पे हम लोग नंबरिंग मिस कर रहे हैं। हमारा आईना हमारे पास ही है। अगर ये 10 चीजें हमने समझ लिया तो हमारा फिटनेस हमारे को पता चल जाएगा। यस, स्लाइड आ रही है नीता मैडम प्रॉपर? बड़ी आ रही है? ओके। ये 10 चीजों को हम लोग समझना है। उसके बाद में ये 7 चीजें अगर हम लोग सही करेंगे तो ये 10 चीजें सही होने वाली है। कौन सी? ये वाली है ना। अब हम लोग बात करेंगे 3 स्टेप ऑफ फ्रेमवर्क फॉर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के लिए। पहला, हमारे को फिटनेस के लिए क्या चीज की जरूरत है? सबसे पहला हमारे को जो जरूरत है वो हमारे को कोच की जरूरत है। हमारे पास में फिटनेस का कोच होना जरूरी है, जो हमें बता सके, हमें गाइड कर सके, हमें ट्रैकिंग कर सके। यस। दूसरा, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, जो कि हमें हेल्थ और फिटनेस देता है वो। और तीसरा है ये कम्युनिटी, जो हमें इंस्पायर करती है आगे बढ़ने के लिए, हमारे हेल्थ रिजल्ट को अचीव करने के लिए। इनके लिए हमें ये सातों चीजों का प्रॉपर ध्यान रखना है, तब ये जाके 10 चीजें सही होगी। अभी कुछ रिजल्ट हमारे बीच में ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सेहत को अच्छा किया और आज बहुत बेहतरीन जीवन को एंजॉय कर रहे हैं। यस, तो कुछ रिजल्ट हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं, जिन्होंने यहाँ पे आए थे कुछ तकलीफ को लेकर के और आज बहुत बेहतरीन अपना स्वास्थ्य कर रहे हैं। यस, तो रिजल्ट शेयर करने के लिए मैं इनवाइट करूंगा मनोज सर को। यस, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मेरा नाम मनोज सोनी है और मैं भीलवाड़ा से बिलोंग करता हूँ। और आज से 9 साल पहले मैं इस कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस हुआ था, क्योंकि आया था जब मेरे को हेल्थ का चैलेंज बहुत ज़्यादा था। तो क्योंकि उस समय क्या, मैं जैसे हालांकि हेल्थ के प्रति पहले भी जागरूक था, पर क्या है कि मैं 8 से 9 किलोमीटर जबकि घूमता भी था, एक्सरसाइज वगैरह भी सब करता था, पर क्या है कि कभी मेरा वजन कम नहीं हो रहा था। क्योंकि उस समय मुझे खाने पीने का पता नहीं था कि क्या हमें खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो इस चीज का मुझे ध्यान नहीं था। मुझे थायराइड भी था और डाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम थी और वेट भी ज्यादा था। पर जब मैंने हमारे थैंक्स बोलना चाहूंगा मेरे वेलनेस कोच को, जिन्होंने मुझे इस इम्यूनिटी से अवगत कराया और कम्युनिटी में लाया और बताया, न्यूट्रिशन से अवगत कराया कि सर आज आप इतना फिजिकल एक्टिविटी तो आप कर ही रहे हैं, तो क्यों ना इसके साथ अपने कुछ खान पीन को चेंज करें तो आप अपनी हेल्थ को आप अच्छा कर सकते हैं। तो मैंने सर की बात को माना कि मैं भी चलो अपने को हेल्थ को अच्छा करना है तो अपन क्यों ना इसको एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है। तो मैंने जब इसका ट्राई किया और शुरुआत के 4 महीने के अंदर मैंने जब हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल के साथ मैंने 5 पेट से 4 कमर से और पूरा वजन कम किया 12 किलो। तो मेरा थायराइड भी नॉर्मल हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम भी इम्प्रूव हुआ। और जैसे एक्सरसाइज वगैरह जो भी है मैं वैसे भी 1 घंटा आज एक्सरसाइज आज की तारीख में मैं कर लेता हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से दिन भर मैं एनर्जेटिक रहता हूँ और सारी चीजों का सोल्यूशन मुझे मिल चुका है। और थैंक्स बोलना चाहूंगा मैं मार्केट सर को, जिन्होंने अमेजिंग हमारे न्यूट्रिशन बनाया। और मैं तो यही कहूंगा जो भी आज हमारे कॉल के ऊपर है वो आज अपने परिवार में भी या खुद को भी कोई हेल्थ का चैलेंज है तो आप न्यूट्रिशन को दिल से लीजिए। और जहाँ से आपसे जो 21 डेज का जो हमारा फिटनेस चैलेंज प्रोग्राम चल रहा है उसमें आप भाग लीजिए, तो आपका सारा चीज सारा सिस्टम ऑटोमेटिक सही हो जाएगा और आप अपनी हेल्थ को एक आइडियल वेट पे ला सकते हैं। जो हमारे 7 पिलर्स हैं उसको आप ध्यान में रखते हुए अगर करेंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। वाह, तो अमेजिंग और इतना बेहतरीन जो सर ने रिजल्ट शेयर किया है। और मैं देखता हूँ पिछले 8.5 साल से मैं जानता हूँ इतना अमेजिंग, इतना फिटनेस मेंटेन कर रहे हैं। एक बार प्यारा सा इनको हार्ट देंगे। यस। और नेक्स्ट हम लोग जो स्टोरी लेंगे, यस, रामेश्वर जी शर्मा सर की। यस, हाँ नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ सर। जी, बताइए आप इस कम्युनिटी में कितने टाइम से आ रहे हैं और क्या रिजल्ट आपका आया है? मैं अभी 1 अप्रैल से ज्वाइन किया था।
एक्चुअली क्या है कि मेरे भी थोड़ा सी ये डाइजेशन की प्रॉब्लम थी। तो मैं वैसे ही हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था और मेरे ये वेलनेस कोच है मैडम, शोभना मैडम, ये मिले, इन्होंने मुझे कार्ड दिया। तो मैंने सोचा, मैंने कहा ये ट्राई करना चाहिए, पहले आयुर्वेद वगैरह ये ट्राई कर लिया था, एलोपैथी में लेता नहीं हूँ। तो ये ट्राई किया, तो 2-3 दिन मैं गया, सेंटर पे गया। सेंटर पे जाने के बाद जैसे ये अपना शेक वगैरह लिया, उसके बाद में भी खाना भी प्रॉपर किया, जैसे बॉडी एकदम डिटॉक्स हो गई और काफी फर्क पड़ गया। तो फिर इसको हमने कंटिन्यू करने का सोचा, और अब मैं अभी 20-25 दिन हुए हैं, मैं ये 21 डेज चैलेंज में भी हूँ। और मैंने अभी इसमें काफी कुछ बहुत, मतलब मैं अपने आप को इजी फील कर रहा हूँ। बहुत वेट, मैंने वेट भी शायद 1-1.5 किलो तो कम हुआ है। और फेट वगैरह जो भी थी वो भी काफी कम हो गए थे। मैं फर्स्ट 10 डेज के उसमें चेक किया था, उसमें भी काफी फर्क पड़ गया था। और काफी अच्छा महसूस कर रहे हूँ। थोड़ा एनर्जेटिक भी हो गए, हालांकि एज तो है लेकिन फिर भी एनर्जी यूँ ठीक हो गई थी। तो अभी ये ग्रेट। कंटिन्यू कर रहे हैं इसके साथ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत शानदार सर का रिजल्ट है, और एक प्यारा सा हार्ट आपको देंगे। रिएक्शन में जाकर हम लोग दिल से धन्यवाद देते हैं, तो हमारे यहाँ पे दिल ही दिल आसपास में है ना, रिएक्शन में जाकर के ऐसा मस्त तरीके से। यस। और नेक्स्ट एक और स्टोरी हम लोग लेंगे, जिन्होंने बहुत बेहतरीन रिजल्ट लाए हैं। संतोष परियार मैम। यस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरे तो पहले ऐसे थकान सी रहती थी और ऐसे आलस भी रहता था शरीर में। कोई काम, एक काम करके फिर रेस्ट लेना, एक काम करके फिर रेस्ट लेना, और सीढ़ियों से भी नहीं जुड़ा जाता था, यहाँ से ऐसे सांसें फूलती थी। अब महीना भर हो गया ऐसे वो न्यूट्रिशन लेते हुए, मेरा एकदम वेट भी लॉस हुआ है 1 महीने में 5 किलो, और आलस भी गायब हो गया। सब काम कर लेते, छुटकी में काम होने के बाद ही रेस्ट लेते हैं, और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, हल्का सा शरीर भी हल्का लग रहा है। क्या बात है, शानदार। वो आपके दिल से 10 बहुत नंबर में से धन्यवाद। आपने, क्या सर? 10 नंबर में से कितने नंबर आपके मिस हुए थे मैडम? अभी 6 नंबर आए। 6 नंबर आ गए, मतलब फर्स्ट क्लास, हाँ, फर्स्ट डिवीजन पास हो गए। अभी 4 नंबर पे नहीं, और काम करना है। हाँ, ओके। 4 नंबर। ग्रेट। एक ओके, बार बहुत शानदार तरीके से क्लिपिंग करते हुए एक प्यारा सा हार्ट देंगे। यस। दिल से धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू सर। मैम, थैंक यू सो मच। यस, तो हम लोग आगे भी हम लोग चलते हैं कि और क्या चीजें हैं। यस, थोड़ा मैं और शेयर करता हूँ आपके साथ। यस, टेस्टिमोनियल हमने आपके साथ में शेयर किए, और उसी के साथ में आगे चलते हैं। अभी डिसाइड करना है हमें, क्या डिसाइड करना है कि क्या अभी हम लोग फिट रहना चाहते हैं, तो हमें अभी से हमारी सेहत पे कुछ थोड़ा थोड़ा खर्च करना चाहिए, या फिर बाद में हमें जबरदस्ती हॉस्पिटल में या मेडिकल कुछ कंडीशन बिगड़ता है तो हमें वहां पे करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास में चॉइस है, यहाँ पे हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। यस, ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे ये कड़वी वाली गोली नहीं खानी है, कड़वा वाला इंजेक्शन नहीं लगाना है ना, दर्द करे वैसा इंजेक्शन नहीं लगाना, यहाँ कोई चॉइस नहीं है। बट अभी आपके सामने चॉइस है। क्या चॉइस है? आप अपने आप को फिट करके इन चीजों से दूर हो सकते हो। यस, दो डोर है आपके सामने, कौन सा डोर आप ओपन करना चाहते हैं? सेहत वाला जो अभी आपको ओपन करना है, या फिर बाद में जो तकलीफें होती है? इसके लिए हमारी कम्युनिटी ने एक प्रोग्राम डिजाइन किया है। प्रोग्राम क्या है? हेल्थी एक्टिव लाइफस्टाइल 30 डेज गोल्ड यूनिवर्सल मेंबरशिप प्रोग्राम। इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है, वो चीज आपको समझना है। आपके पेस आपके पास में पेन डायरी है तो लिख लीजिए, अन्यथा आप समझ लीजिए। ये जो प्रोग्राम है, पहला प्रोग्राम, इसमें अलग अलग चीजें मिलने वाली है। पहला प्रोग्राम मिलेगा कस्टमाइज डाइट प्लान। आपके हिसाब से जो आपकी बॉडी को ज्यादा रिजल्ट दे, वेरी इफेक्टिव हो आपकी बॉडी के ऊपर, ऐसा डाइट प्लान हम बताने वाले हैं यहाँ पे आपके कोच के द्वारा। ये अगर आप बाहर से करने जाओगे तो आपको लगभग 2,000 रुपये का खर्चा आएगा। बाहर से कोई डाइटिशियन लोगे तो 2,000 रुपये का खर्चा आएगा। वो केवल आपको लिख के देंगे, वो यहाँ पे आपके कोच द्वारा मिलेगा। दूसरा, पर्सनल वेलनेस कोच। हम जिम भी जाते हैं तो एक्सरसाइज करते हैं, वहां जा करके तो
हम वहाँ एक्सरसाइज करते हैं, वहां पे हम लोग पर्सनल कोच लेते हैं तो 6 से 7 हजार रुपए उसकी फीस होती है। तो ये 7 हजार रुपये फीस पर्सनल वेलनेस कोच यहाँ पे मिलेंगे। उसी के साथ में फिट आवर्स फॉर योर फिटनेस, आपको ऑनलाइन जिम मिलेगी, जिम जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपना टाइम बचा सकते हो, अपनी प्राइवेसी रख सकते हो, आपको कोई भी वेट नहीं करना पड़ेगा। आप यहाँ पे हमारे साथ में एक ही साथ कम्युनिटी में आकर के एक्सरसाइज कर सकते हो, फिटनेस ला सकते हो। हमारे अलग अलग दिन, अलग अलग प्रोग्राम, अलग अलग एक्सरसाइज होता है। इसका कॉस्ट माने तो 2 हजार रुपये लगभग इसका खर्चा होता है। बट ये आपको कैसे मिलने वाला है, किस तरीके से मिलेगा, वो मैं बताने वाला हूँ। 30 दिन का न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट, ऐसा आपको डाइट प्लान लिख के देने के बाद भी आपको वो चीजें खुद लेकर के आनी पड़ेगी। मार्केट में जाकर के अलग अलग चीजें, आज हर चीज में कहीं ना कहीं मिस्टेक, मिलावट आ रही है। पानी भी पीने लायक नहीं है और खाने को हमने खाने लायक छोड़ा नहीं है। इतनी सारी मार्केट में प्रॉब्लम चल रही है खाने को लेकर के, पीने को लेकर के, वो न्यूट्रिशन उसके अंदर नहीं मिल पाता है। बट यहाँ पे एक ऐसा न्यूट्रिशन मिलेगा जो 30 दिन का ब्रेकफास्ट रहेगा आपके लिए। उसकी कॉस्ट लगभग 7 हजार रुपये है। और उसी के साथ में 30 दिन आपको लाइफ हेल्थ टॉपिक के बारे में वेलनेस क्लासेस मिलेगी। ये क्लासेस का अगर चार्ज जोड़ा जाए तो 12 हजार रुपये लगता है, जिसमें 1 to 1 आपके कोच द्वारा आपको कोचिंग किया जाएगा, बताया जाएगा। यस, ये सारी कोचिंग यहाँ पे मिलेगा। ये मैंने बताया आपको पर डे का अलग अलग बॉडी के हिसाब से आपका एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, जुम्बा, इस तरीके से होता है। यस, अलग अलग दिन, अलग अलग बार के हिसाब से। उसके साथ में होम विजिट, होम विजिट आपके कोच और उनके कोच आपके यहाँ पे आएंगे। अगर आप उसी सिटी में हैं तो आपके घर पे आकर के, अगर आप चाहते हैं कि आपका फैमिली चेकअप हो, खुली आपके फैमिली का चेकअप कर सकते हैं। बातचीत करके वहां से आपको एक न्यूट्रिशन का, उनको भी हेल्थ के बारे में जानकारी देंगे। इसकी लगभग कॉस्ट 7,500 होती है। अगर आप दूर रहते हैं, बहुत ज्यादा दूर रहते हैं आपके कोच से, तो ऑनलाइन आप लाइव भी उनसे काउंसलिंग ले सकते हो। यस, उसके बाद में अपॉर्चुनिटी मिलती है। अभी अभी 21 डेज चैलेंज था। यस, उसमें बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट विनर आए, सेकंड आए, थर्ड आए, उनको कैश अवार्ड रिवार्ड कुछ था वो भी मिला। यस, अलग अलग अमाउंट था, फर्स्ट वाले का अलग था, सेकंड वाले का अलग था। तो आप यहाँ पे रिवार्ड भी जीत सकते हैं 21 डेज चैलेंज में आकर के। यस, ये मौका कहीं और नहीं है, वजन घटाओ, पैसे पाओ, इनाम पाओ, ऐसा मौका हर कहीं नहीं है। यस, उसके बाद में 30 दिन का मनी बैक गारंटी, ये कोई नहीं देता मार्केट में, जो हमारी कम्युनिटी देती है। 30 दिन का मनी बैक गारंटी, आपका मनी सेफ रहेगा जैसा हम बताते हैं, और ये सारी सुविधाएं दे रहे हैं। अगर आप ये सुविधाएं लेते हैं, उसके बाद में आप अच्छे से फॉलो करते हैं, फिर भी आपका अगर कोई रिजल्ट नहीं आता है तो फुल्ली रिफंड किया जाएगा आपको। और अगर आप इन चीजों को नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारी कम्युनिटी अगले जो सेशन में आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि सिस्टम सभी के लिए सेम होता है। यस, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। अभी इसकी इतने सारी चीजें आपको मिलने वाली है ना। कस्टमाइज डाइट प्लान, पर्सनल कोच, फिट आवर्स, 30 दिन का न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट, 30 दिन का मिशन आइडल वेट लॉस चैलेंज में भाग लेने का मौका, उसके बाद में लाइव सेशन, होम विजिट, आपको कैश रिवार्ड अवार्ड अपॉर्चुनिटी जीतने का मौका, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के साथ में 30 दिन का मनी बैक गारंटी। ये सारी चीजों के अगर कॉस्ट जोड़ी जाए ना, जो मैंने चीजें बताई है, कितनी होती है, 42,500 रुपए। बट हमारी कम्युनिटी ने डिसाइड किया है ये आपको 13,771 रुपये में मिलने वाली है। और एक और गुड न्यूज है, जो अभी अभी हमारे जो कम्युनिटी के मेंटोर है उन्होंने बताया है। और उन्होंने बताया है कि अगर आप में से कोई नए हैं और वो पर्सन चाहते हैं कि आज ही से स्टार्ट करना है, तो उनके लिए 7,999 में ये जो पूरा प्रोग्राम है उनको दिया जाएगा। यस, उसके साथ में आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ में 12 सप्ते का 12 किलो वेट लॉस प्रोग्राम। कब से, अभी से, आज से। अभी आपके पास में कुछ चैलेंज ऐसे आ रहे होंगे, कुछ ऐसी चीजें आप सोच रहे होंगे। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो नए हैं, आज पहली बार आए हैं? यस, आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। पहली बार आए हैं, कुछ तो सोच रहे हैं
कि मुझे ये करना चाहिए, किस तरीके से मेरा होगा। यस, ओके। क्रूज चारी वाला मैम, और आप में से, ओके। जितने भी लोग नए आए हैं उनमें देखो, आज आप यहाँ आए हैं ना, तो आपको कुछ तो चैलेंज आएगा। चैलेंज क्या? आपको एक कुछ ऐसे सोच विचार करने का रहेगा, ऐसे कुछ चीजें आपको सामने आने वाली हैं कि आपको क्या करना है, डिसीजन लूं या नहीं लूं। है ना? कितने लोगों को ऐसा लग रहा है डिसीजन लेना चाहिए? अगर इतनी सारी चीजें इतने कम अमाउंट में मिल रही है तो डिसीजन लेना चाहिए। किसको लगता है ना? कैसा? अगर फिटनेस की चाहत है तो आप डिसीजन जरूर लेंगे, है ना? जब भी हमारे को ऐसा बोलते हैं ना गुलाब जामुन खाना है, तो कैसा होता है, मुंह में एकदम से पानी आ जाता है। अगर फिटनेस आपकी, वाकई में आप फिटनेस के लिए सीरियस है, तो आप तुरंत अभी के अभी डिसीजन लेंगे। कुछ आपको हो सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हो, तो मैं आपको थोड़ा हेल्प कर देता हूँ। यस, आपके डिसीजन लेने में मैं आपकी कुछ मदद कर देता हूँ। पहला, आप अगर सोच रहे हैं कि आप अगर लेडीज हैं तो आपको सोच विचार आ रहा होगा कि मेरे हस्बैंड से पूछना पड़ेगा, तो मैं एक चीज बताऊं, कभी भी आप मार्केट में जाते हैं या आप किधर भी जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, वहां पे कुछ अच्छी चीजें, अच्छी साड़ी, अच्छा सूट, कुछ ऐसा अच्छे जूते दिख जाते हैं और लेना ही है, तो आप क्या विचार करते हो? वहां पे फोन करते हो, पूछते हो? नहीं ना? तो यहाँ पे आपको कोई ऐसा विचार नहीं करना है, और यहाँ पे आप जो चीज ले रहे हो ना, वो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके भविष्य के लिए वो चीजें हैं। इमेजिन कीजिए, आप सोचिए, 1 मिनट के लिए आप सोचिए, आने वाले 5 साल में आपका बॉडी किस तरीके से होगा, आपकी फिटनेस लेवल क्या होगा, है ना? आप कैसा फील कर रहे होंगे अभी से? बेटर नहीं, बेटर देन बेटर। यस, तो आप यहाँ पे आप सोच सकते हैं और तुरंत डिसीजन ले सकते हैं। दूसरा, आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा, आई विल टेल यू लेटर। कितने लोगों ने ऐसा मौका सामने आया था और गवा दिया कि मैं कल से करूंगा या कल सोच के बताऊंगा? आपके सामने बहुत सारे, जीवन में बहुत सारे मौका है, और आपने ऐसा सोचा होगा कि शायद इसे मैं कल से कंटिन्यू कर पाऊंगा या कल से कंटिन्यू करूंगा, और वो मौका आपके सामने से निकल गया। उसके बाद में मनी, पैसे का प्रॉब्लम है कि अभी पूरा इतना अमाउंट नहीं है, तो आप कुछ टोकन अमाउंट पे करके, आधा भी आप पे करके आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। बाद में आपके कोच से बात करना है, आधा आप कब करने वाले हो, और जल्दी से जल्दी आप अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हो। यस, और भी कुछ है? तो आपको क्या करना है, आपको ज्वाइन, अगर ये प्रोग्राम ज्वाइन करना है, तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें मिलने वाली है, ये सारे कोच मिलने वाले हैं, ये कम्युनिटी आपकी हेल्प करेगी किस तरीके से आप इसको पूरी तरीके से ले सकते हो, कर सकते हो, और पूरा फिटनेस का आपको बताया जाएगा। ज्वाइन कर सकते हो हमारा 12 सप्ताह का 12 किलो वेट लॉस प्रोग्राम। यस, ओके। सो थैंक यू, दिस इज फ्रॉम माय साइड, एंड सी यू इन द क्लास वेट लॉस चैलेंज। कितने लोग वेट लॉस चैलेंज के अंदर हैं? वेट लॉस चैलेंज में, ग्रेट। और वेट लॉस चैलेंज में आकर के उन्होंने, मैंने ऐसे ऐसे भी रिजल्ट देखे हैं जो पिछले 4 महीने 6 महीने से कोशिश कर रहे थे, और उनका टाइमिंग नहीं बन पा रहा था, और वो 21 डेज चैलेंज में नहीं आ पा रहे थे। उन्होंने कुछ डिसीजन लिया। नेक्स्ट वाला कब है भाविक सर? नेक्स्ट वाला, उन्होंने कुछ डिसीजन लिया, और वो आने वाले फिटनेस चैलेंज में, 21 डेज चैलेंज में भाग लिया, और उन्होंने अपना बॉडी का जो रुका हुआ वेट था उसको रिड्यूस करना चालू कर दिया। ऐसे पर्सनल मेरे बहुत सारे रिजल्ट हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये ऑब्जर्व किया है। कब से भाविक सर? सर आज लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का और कल से चालू है सर। ग्रेट, ओके, थैंक यू सर। आज लास्ट डेट है, कल से एक 21 डेज चैलेंज स्टार्ट होने वाला है। अभी आपके दिमाग में एक और विचार आ रहा होगा, 21 डेज चैलेंज का नाम आया तो आपको ऐसा लग रहा 21 दिन है, 27 28 फिर तो शादियां है, आगे तो आका तीज आने वाली है ना? कितने लोगों को ऐसा दिमाग में आ रहा है?
देखो फील फ्री, आप हैंड रेज करेंगे मैं आपको आंसर दूंगा। ये कम्युनिटी इसी के लिए तो हमने बनाई है, आपका कोई क्वेश्चन है उसका आंसर दे सके यहाँ से, है ना। तो मैं एक चीज बताऊं आपको, शादियां कितने दिन रहेंगी? आप अंगुली से बता सकते, एक दिन? कितने दिन खाने के लिए जाना है, एक दिन या 2 दिन? 2 दिन। बाकी के 19 दिन आपका क्या हो सकता है? ममता मैडम अभी से जाने लगे बाकी के दिन, बाकी के 19 दिन आपके हाथ में है। ऐसा नहीं है कि आप 21 के 21 ही दिन आप जिमने में जाओगे, ऐसा नहीं है। आप 1 या 2 दिन वहां पे आप जाओगे, बाकी के 19 दिन आपके हाथ में है, आप कर सकते हो। और हम सब लोग मिलकर के करेंगे तो हम लोग कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू, दिस इज फ्रॉम माय साइड।